बेचारी कैसे स्वस्थ रह पाएगी। एक लंबे समय तक चंचला, क्योंकि धार्मिक वृत्ति की थी, इस सब चीज़ को सहन करती रही, कैसे ही सुधार हो, कैसे ही सुधार हो। लेकिन जब वो सुधरने पर नहीं आया तो धीरे धीरे, युवावस्था थी चंचला की, रूपवान थी, उसके मन में भी विकार उत्पन्न होने लगे और धीरे धीरे वो चंचला भी पर पुरुषों के साथ रमण करने में सुख का अनुभव करने लगे। कभी कभी हम कहते हैं अमुक व्यक्ति दोषी है, विचार कर लेना चाहिए कहीं इसके इस दोष का कारण हम ही तो नहीं है। हमारे घर के बच्चे हों, माता पिता हों, पति हो या पत्नी हो, जो भी हैं, कम से कम हम कारण न बने। चंचला के इस गलत मार्ग पर जाने का कारण, चंचला गलत नहीं थी, लेकिन परिस्थितियों ने, बिंदुक के ये जो आचरण था उसने उसको मजबूर कर दिया गलत मार्ग पर चलने। और एक सिद्धांत है, आदमी स्वयं कितना ही गलत हो, पत्नी सावित्री चाहिए, या पत्नी कितनी दुष्ट हो, पति उसे राम ही चाहिए। आजकल लोग कहते हैं अरे साहब अब महात्माओं का तो बुरा हाल है। हाँ ठीक है, बुरा हाल है, मानते। अरे भाई तुझे गुरु तो वशिष्ठ जैसा आज भी चाहिए, तू राम है। गुरु तो हम कैसा चाहते हैं, वशिष्ठ जैसा। वशिष्ठ जैसा गुरु पाने के लिए स्वयं को राम बनना पड़ता है। तू राम बन जाएगा, उस दिन वशिष्ठ तेरे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाए। लेकिन दूसरे में दोष ढूंढना। बिंदुक को जब ये पता चला, यद्यपि खुद बहुत दुष्ट था, उसे जब पता चला कि मेरी पत्नी ऐसा कर रही है, तो उसने छुप छुप के देखना शुरू किया। और एक बार उसने उसको कुकृत्य करते हुए किसी दूसरे पुरुष के साथ बिंदुक ने देख लिया, पकड़ लिया उसे। वो व्यक्ति तो किसी तरीके से भाग गया। चंचला की उसने मारपीट की उसके साथ में, बहुत डांटा। चंचला ने यद्यपि काफ़ी उसे कहा कि मैं तो पति परायणा थी, ठीक थी, मेरे इस गलत मार्ग पर जाने का कारण तुम्हारी दुर्बुद्धि है। मैं क्या करती फिर? तुमने अपने जीवन में मुझे महत्व तो दिया ही नहीं। पर दुष्ट तो दुष्ट होता है, वो नहीं माना। वैश्यागामी था ना, उसे पैसे की जरूरत पड़ती थी। देखिए कितनी, जब किसी की बुद्धि का पतन होता है ना, तो किस हद तक चला जाता है। उन दोनों के बीच में एक समझौता हो गया। बिंदुक बोला ठीक है, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे जाने दे, पर मुझे उन वैश्याओं के पास जाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, और तू दूसरे पुरुषों के साथ रह, तुझे तो पैसे मिलेंगे, तू वो पैसे मुझे दे दिया कर, जो तेरी इच्छा हो सो तू कर। और ये बात सुन के दोनों ही, क्योंकि काम की धारा में एक अवस्था होती है, दोनों बह रहे थे, वो भी खुश हो गई उनकी, ठीक है। एक लंबा समय इस तरीके से चला। कुछ समय बाद देखिए, अवस्था एक सी तो रहती नहीं। बचपन भी था, जवानी भी थी, बुढ़ापा भी आया, और चाहे जवानी का नशा हो, चाहे पैसे का नशा हो, चाहे पद का नशा हो, चाहे किसी चीज़ का नशा हो, नशा जल्दी ज़्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है। इसलिए नशे से बचने की कोशिश करो,
इस नशे को ही अहंकार कहते हैं। अरे आज तुझे परमात्मा ने दे दिया है तो परमात्मा को धन्यवाद दे। तू दूसरों को क्या शो कर रहा है? तेरा पैसा कभी किसी दूसरे के काम थोड़ी आएगा। खाम खा अभिमान में घूमा फिर रहा है, मैं यूं मैं। कौन प्रशंसा कर रहा है? धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त होता हुआ वो बिंदुक और अनेकों कुकर्मों में फंसा हुआ व्यक्ति जल्दी क्षीण भी हो जाता है। बिंदुक मृत्यु को प्राप्त हुआ, कुकर्मों के कारण बिंद पर्वत पर जाके भयंकर पिशाच बन गया। कुछ समय तक नरकों की यातनाएं भी झेली, उसके बाद में विंध्याचल पर्वत पर जाके एक पिशाच की योनि में भटकने लगा। चंचुला भी धीरे धीरे एक अवस्था को प्राप्त हुई। अब वो अवस्था कितने दिन चलेगी? जो आते थे उन्होंने भी बंद कर दिया, पैसा आना बंद हो गया। धीरे धीरे खाने और पीने तक के लिए परेशान होने लगे। एक बार उसके गांव के लोग, कुछ लोग गोकर्ण तीर्थ में जा रहे थे, वहाँ एक मेला था। चंचुला ने कहा अब मैं अकेली हूँ, लाओ बुढ़ापे में ही सही तीर्थ यात्राओं का कुछ लाभ ले लें। वहाँ जब तीर्थ में गई तो वहाँ संयोग से एक कथा मंडप में शिव पुराण की कथा एक ब्राह्मण नृत्य कहते थे। देखिए परमात्मा की जब कृपा होती है तब आदमी ऐसी जगहों पर प्रवेश करता है। जीवन भर क्या किया, उसकी नज़र पड़ी, कैसी भी है, किसी कारण से हुआ, पूर्व में मेरा इसने ध्यान किया है, परमात्मा ने उसको अपनी कथा में लाके बैठा दिया और उसके प्रभाव से वो आचार्य उस दिन जो वर्णन कर रहे थे भागवत शिव पुराण के उमा संहिता का जो कर्मों का एक आख्यान है, किस प्रकार के कर्मों से प्राणी किस तरीके के कष्टों को पाता है। मित्रों इतना लंबे लंबे आख्यान है, एक आख्यान के लिए 15-20 दिन कम से कम चाहिए। अगर समझाएं तो पाठ करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है। 7 दिनों में कही हुई किसी भी बात का अगर एक बात का भी प्रभाव जीवन पर पड़ जाएगा, मैं सत्य कह रहा हूँ आपसे, जीवन बदल जाएगा। और उस दिन उन्होंने बताया काम के वशीभूत होकर चाहे स्त्री हो या पुरुष, परस्पर एक दूसरे को धोखा देके पुरुष दूसरी स्त्रियों के साथ या स्त्रियां दूसरे पुरुषों के साथ जो रमण करती हैं, मृत्यु के बाद यमदूत उनके शरीर में जलते हुए लोहे के पिंड डालते हैं। वेदना से कराहने लगता है जीव, बार बार अचेत होके गिरने लगता है। वो आख्यान सुन के, लंबा आख्यान है, चंचुला डर गई, कांपने लगी, बोली अब मैं क्या करूं, मैंने तो ये लंबे समय तक ऐसा किया है। चंचुला भयभीत हो गई। जब कथा का समय समापन हुआ, चंचुला के मन में एक ही था, क्या मुझे भी ये दंड भोगना पड़ेगा? अरे मेरा शरीर इतना कोमल, मैं कैसे इस दंड को भोग पाऊंगी? उसने जाके उस ब्राह्मण के चरणों में बैठ के निवेदन किया, आचार्य मैंने आपने जिस पाप का वर्णन किया, मेरे शरीर से भी ये पाप मैंने जीवन में कई बार किया है, क्या मुझे ये दंड भोगना पड़ेगा? ब्राह्मण ने कहा शास्त्र तो यही कहता है और शास्त्र वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता, भोगना ही अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्ता कर्म शुभाशुभम।
जीवन में आप जो भी शुभ या अशुभ जो भी कर्म करोगे मित्रों, उसका परिणाम आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा, उससे मुक्ति नहीं हो सकती, छोड़ बचोगे नहीं, ये निश्चित। पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण आज जीवन में कभी कभी हम सुख का अनुभव कर लेते हैं, लेकिन जब हमें परेशानियां आने लगें तो समझ लेना पुण्य कम हो गया और हमारा पाप का जो लेवल था वो बढ़ गया। पुण्य जब गिरता है तो पाप का लेवल बढ़ जाता है। पूर्ण जन्म के पुण्यों के क्षीण होने पर हमारे जीवन में क्लेश आने लगता है, और जब पूर्व जन्म के पुण्य हमारे बढ़ते हैं तो जीवन में हम सुख का अनुभव करने लगते हैं। इसलिए जब भी क्लेश आए समझ लेना पुण्य का पड़ला थोड़ा हल्का पड़ रहा है, उसमें पुण्य रूपी पूंजी थोड़ा डाल दो, पड़ला फिर भारी हो जाएगा, आपके दुखों में कमी आ जाएगी, निश्चित बात है। अच्छा, आप किसी भी संत के पास जाएं, किसी के भी पास जाओ, आपके सामने कोई समस्या है तो वो क्या बताएगा? आपको दान बताएगा, तीर्थ यात्राएं बताएगा, उपासना का कोई तरीका बताएगा कुछ ऐसा जिससे हमारे जीवन में थोड़ा पुण्य बढ़ जाए। पुण्य बढ़ेगा तो पाप का लेवल कम होगा, पाप कम होंगे तो जीवन में सुख का अनुभव होने लगेगा। जब पाप बढ़ते हैं पुण्य क्षीण होने लगता है। इसलिए ध्यान रखना अपने जीवन में पुण्यों को कभी कम मत होने देना। ये जीवन में आने वाली विपत्ति, हम रोते जरूर हैं, लेकिन बाबा तुलसी ने कहा है विपत्ति नहीं, विपत नाहि रघुवत कर दाया, भोग भोगाए छुड़ावे माया। ये विपत्ति जो आती है ना, ये हमारे लिए एक संकेत की घंटी है। सचेत हो जाओ, अरे मेरा पुण्य मुझे लगता है कम होने लगा, मुझे बढ़ा देना चाहिए। दूध अगर फीका लगता है तो क्या करते हैं? एक चम्मच चीनी बढ़ा देते हैं ना। जीवन में जैसे ही कड़वापन आने लगे तो पुण्य रूपी मिठास को थोड़ा बढ़ाओ, कष्ट कम हो जाए। बहुत सीधा सा हिसाब। तीर्थ यात्राएं करो, व्रतों का पालन करो, परमात्मा में अपने विश्वास को बढ़ाओ, सत्संग जितना हो सकता है। अगर आज के समय में बाहर नहीं दिखाई दे रहा, जो हो रहा है ईश्वर मालिक है। अरे सदग्रंथ तो हमारे पास हैं, सदग्रंथों का, सत्य ग्रंथों का ही संग कर लो। गीता का पाठ प्रारंभ कर दो, रामचरितमानस को पढ़ना प्रारंभ कर दो, श्रीमद् भागवत को लेके उसका स्वाध्याय शुरू करो, आपका पुण्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। किसी गरीब के चेहरे पे मुस्कुराहट दे दो। यद्यपि दाता तो वो एक ही है, हम दाता नहीं हैं। अगर हम किसी को कुछ दे देते हैं तो ये जो समझो कि वो हमारे जैसे कोई पिता अपने छोटे से बेटे के हाथ में 10 रुपए दे के कहता है ना, जा उस गरीब को दे आ। वो रुपया किसका है? पिता का है। ये तो बाप की कृपा है कि वो उस बेटे के हाथ से दिलवा रहा है। अच्छा ईमानदारी बताओ, ये पैसा आपके पास कहाँ से आया? उस बाप ने ही तो दिया, उस परम पिता ने ही तो आपको दिया। अब ये उसकी कृपा है कि उस रुपए का सदुपयोग कराने के लिए वो आपको प्रेरणा दे रहा है, ले इस हाथ से ऐसा कर ले, इससे तेरा पुण्य बढ़ेगा तो तेरे जीवन के क्लेश कम हो जाएंगे। उन पंडित जी ने भी चंचुला से कहा, बेटा मैं अधिक तो कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ, मैंने जीवन में शिव की उपासना की है और शिव पुराण का स्वाध्याय भी किया है, और मैं शिव पुराण को ही लोगों को बैठ के सुनाता हूँ। लेकिन अगर तुम जीवन में शिव को अपना लो, शिव पुराण के श्रवण मात्र से जीवन में कितना ही बड़ा पाप किया हो, उन पापों का परिणाम तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। अब चंचुला के पास कुछ पैसा वैसा तो था नहीं, उसने उन ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए, बोले आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, मुझ पर कृपा करो, मुझे इस घोर यातनाओं से कैसे ही बचाओ, आप मुझे एक बार शिव पुराण सुना दो।
ब्राह्मण उदार थे, अच्छे थे। उन्होंने कहा परमात्मा मुझे दोबारा से पुराण कहने का मौका दे रहा है, और अगर किसी का अच्छा हो सकता है तो चलो ये अच्छी बात है। उन्होंने चंचला को पुनः से पुराण की पूरी कथा उन्होंने उस चंचला को सुनाई। और शिव पुराण के श्रवण मात्र से देखिए, हम जैसा जीवन में जैसा देखेंगे और जैसा सुनेंगे हम वैसा ही बनेंगे। अच्छा सुनो, अच्छा ही देखो। अब तो चंचला के जीवन का बस एक ही आधार रह गया, शिव नाम। केवल शिव, शिव शिव और शिव। बोलिए शंकर भगवान की हर हर। आइए चलते हैं शिव जी के द्वार पर। और अरे चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा, चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा। रत्नों का भंडार मन माना पाएगा। एक बार बोलो शंकर भगवान की। और सभी चलेंगे बाबा भोले के द्वार पर दोनों हाथ को खोलते हुए। चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा, चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा। रत्नों का भंडार, रत्नों का भंडार, खजाना 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 पाएगा। चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा, चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा। कौन कौन भोले बाबा के द्वार पर चलना चाहते हैं? एक बार दोनों हाथों को दिखाइएगा, उठाइए ताली और लगाई ताली। चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा, चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा। रत्नों का भंडार, ओ रत्नों का भंडार, खजाना पाएगा। चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा। चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा। हरि बोल। मत फिरना बेकार जगत में, माया के जंजालों में। मत फिरना बेकार जगत में, माया के जंजालों में। बीत रहे हैं दिन हमारे, पल पल चुन चुन सालों में। नर्तन का हर बार, वो नर्तन का हर बार दीवाना पाएगा। एक बार बोलो शंकर भगवान की। और गाइए चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा। बोलो चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा। रत्नों का भंडार, हो रत्नों का भंडार, मनमाना पाएगा। चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा, चल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा। हरि बोल। कर ले सुमेरन प्रेम
नाम लगन से शिव शंकर वरदानी का कर ले सुमेरन प्रेम जगत से शिव शंकर वरदानी का नाम जरा तू जप ले मन से भोले और वरदानी का मुक्ति का तूफान हो मुक्ति का तूफान मस्ताना 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 पाएगा जब शिव जी के द्वार बोले चल शिव जी के बाप से गाते हुए चल शिव जी के द्वार गाना पाएगा चल शिव जी के द्वार गाना पाएगा ओ रत्नों का भंडार रत्नों का भंडार बनवाना पाएगा चल शिव जी के द्वार गाना पाएगा गाना पाएगा गाना पाएगा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ओम नमः शिवाय 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 Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. एक बार हाथ उठाके नमः शिवाय, Om Namah Shivaya, 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 Om Namah बोली शंकर भगवान की हर 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 शंभो। बहनों, शिव अनुग्रहता सर्व पापम सद्धो विनश्यति। शिव की कृपा होने पर सभी पापों का तत्काल विनाश हो जाता है। लेकिन कृपा होती कब है? जीवन में अब तक नहीं मालूम था। हो सकता है बहुत कुछ गलत हम कर बैठे, जानकारी नहीं थी या जो भी थी, अचेतन जैसी अवस्था जी रहे थे। ये यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, इस भूमंडल पर ऐसा कौन सा तीर्थ है जिसमें स्नान करने पर, जहाँ जाने पर बड़े से बड़ा पाप नष्ट होता ही है? ऐसा उस तीर्थ का नाम बताओ। ये यक्ष और युधिष्ठिर के प्रसंग जो आता है महाभारत में, यक्ष का प्रश्न था, उस तीर्थ का नाम बताओ जहाँ जाके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई भी कितना पाप, छोटा या बड़ा, इस मतलब नहीं है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, बोले प्रायश्चित, पश्चाताप पापकृताम पापानाम निष्ठति परा। केवल और केवल प्रायश्चित। गलत करने के बाद मन में एक प्रायश्चित होना चाहिए। परमात्मा मुझसे अपराध हो गया, और प्रायश्चित ठीक ठीक तब माना जाता है जब उस कर्म की पुनरावृत्ति जीवन में फिर नहीं हो। एक बार हो गई कोई बात नहीं, परमात्मा बहुत सहज रूप से तुम्हारे उस पाप को क्षमा कर देगा।
कैसा ही पाप हो, कितना ही बड़ा दुष्कर्म बन गया, प्रायश्चित के साथ अगर हम 2 आंसू गिरा देते हैं ना उसके सामने, सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उलूकई तम पर नेहा। भाई ये शरीर के साथ मैं अपने धर्म को न समझ पाने, कुछ पाप मुझसे हो गया, अब नहीं होगा, ऐसा मन में किसी भी गलत की गई क्रिया के प्रति जब भाव पैदा होता है, परमात्मा उस पाप को तत्क्षण नष्ट कर देता। लेकिन अगर दोबारा फिर करता है तो उसका दंड भी उसको 10 गुना होकर मिलता है। चंचुला ने जो भी किया, शिव पुराण के श्रवण मात्र से चंचुला भयंकर पश्चाताप में डूब गई। बार बार भगवान शिव से प्रतिदिन सुबह शाम, हे बाबा मैं समझती नहीं थी, मुझसे अपराध हुआ, मुझे माफ़ करना। और इस पश्चाताप रूपी तीर्थ में शेष जीवन उसने जिया, शिव नाम का स्मरण किया। नाम का प्रभाव सबसे अधिक है युग में। नाम का जैसा प्रभाव किसी का है ही नहीं। कुछ नहीं कर सकते हो, केवल और केवल नाम का सहारा पकड़ लो बस। जो प्रिय लगे, शिव नाम पकड़ लो, राधा पकड़ लो, कृष्ण पकड़ लो, नाम का सहारा जबरदस्त है। समय आने पर चंचुला जीवन में जाए तो ही ध्रुवो मृत्यु। जिसने शरीर धारण किया है, मृत्यु तो उसकी सुनिश्चित है। चंचुला भी धीरे 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 समय आया और उसे भी अपना शरीर त्यागना पड़ा। लेकिन उस इतने लंबे जीवन के कुछ समय जो उसने भगवान शिव के चिंतन में अपना मन दिया और ये सोच के दिया, मेरे बाबा अब नो नसानी अब न सही हों, अब तक जो हुआ जीवन में अब नहीं होगा, ऐसा सोच के उसने जो भी समय अच्छा जिया, उसके फलस्वरूप रुद्र के गणों द्वारा विमान में सुशोभित होकर अप्सराओं द्वारा सेवित वो चंचुला भगवान शिव के कैलाश धाम को पहुंचा। वहाँ पर उसने भगवान शिव और भगवती उमा के दिव्य दर्शन किए। भगवती की ऐसी कृपा हुई उस पर कि भगवती ने उसको अपनी प्रिय सहेलियों में स्वीकार कर लिया। अब तो ये भगवती उमा के साथ में विहार करने लगी। इन दिव्य लोकों का जो सुख है, हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है, कैसा कैसा वहाँ क्या होता है। वहाँ भूख और प्यास नहीं लगती, मल मूत्र का त्याग व्यक्ति नहीं करता, सूर्य और चंद्र का प्रकाश नहीं है लेकिन प्रकाशित है, एक अलग दिव्य सुगंध है, वहाँ क्लेश नहीं है। ध्यायतो शिव पादाज्युम चेतसा निर्मलेन वे एकेन जन्मजा मुक्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्छे मन से एक ही जन्म में अगर मुक्त होना चाहते हो, एक ही जन्म में अगर मुक्त होना चाहते हो, मुक्ति इतनी सहज नहीं है। अच्छी गति होना एक अलग बात है, मुक्त होना एक अलग बात है। अगर मुक्त होना चाहते हो और एक ही जन्म में होना चाहते हो तो परमात्मा के चरणों का आश्रय पकड़ लो। सूत जी कहते हैं
ये मैं सत्यम सत्यम वदाम्य हम, एक ही जन्म में मुक्त हो जाओगे, आपको बार बार नहीं आना पड़ेगा। चंचुला ने भी उस दिव्य गति को प्राप्त किया, भगवान शिव का दर्शन किया। नीलगिरिवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखर वामांगे बिभृतम गौरी विद्युत पुंज समप्रभा। चंचुला धन्य हुई। लेकिन देखिए हमारी जो मनोभाव है ना, हमारी जो वृत्तियां हैं, वृत्तियां बड़ी प्रबल हैं मित्रों। विषय तो बहुत है, हम लोग बात कहते तो हैं चित्त वृत्ति बड़ी खराब है। चित्त क्या है, वृत्तियां क्या हैं? वृत्तियों के 5 भाग बताए हैं। वृत्तियां पंचतय्य क्लिष्टा क्लिष्टा। कौन कौन सी वृत्तियां हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। इसमें स्मृति भी एक वृत्ति है और हम वृत्तियों के वशीभूत हैं। ये स्मृति वृत्ति हमें सिर्फ और सिर्फ रुलाती है और कुछ नहीं करती। किसी के जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद हम क्यों परेशान हैं? जाना तो हमें भी है, हम जानते हैं इस बात को, और उसे भी जाना था, ये भी हम जानते हैं। किसी भी अवस्था में जाए लोग तो रोएंगे। जिसकी जितनी स्मृति उससे जुड़ी होगी वो उतना ही अधिक रोएगा। ये स्मृति वृत्ति हमें परेशान कर रही है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। स्मृति वृत्ति चंचुला कहाँ पे है? शिव धाम में है, कैलाश पर है, भगवान शिव और शिवा के सानिध्य में है, सब सुख है। लेकिन एक स्मृति, पति भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, जीवन भर कोसती रही उसे। लेकिन देखिए ये हमारे भारत का सौंदर्य है, ये मेरे देश का सौंदर्य है। हमारी माताएं कैसा भी हो, उसे अपने पति बिंदुक का स्मरण आया। मैं तो भगवान शिव की कृपा से इतने दिव्य लोक में यहाँ पर उपस्थित हुई, मुझे कहीं कोई क्लेश नहीं है। लेकिन मेरा पति बिंदुक, पता नहीं उसने तो सभी प्रकार के कुकर्म किए थे, आज पता नहीं वो किस स्थिति में, कहाँ और कैसे होगा। अब वहाँ भी ये टेंशन है, ध्यान रखना। ये स्मृति वृत्ति है, इसे कहते हैं। भगवती उमा जगदम्बा समझ गई इस बात को। उन्होंने चंचुला से पूछा, बेटी तू क्या सोचती है? तो उसने, वो जानती थी, माँ को पता तो है ही, छुपाने से लाभ क्या। उसने बहुत स्पष्ट रूप से अपने पति के विषय में बता दिया। माँ, मेरा पति बहुत बड़ा दुराचारी था, मैं जानना चाहती हूँ कि उसकी स्थिति क्या है, कैसे है, वो क्या कष्ट भोग रहा है। और माँ, अगर वास्तव में आप मुझसे स्नेह करती हो तो कुछ ऐसा कर दो कि मेरा पति भी ऐसे ही आपके लोक में आके और सुख पूर्वक अपना शेष समय जिए। माँ होती है साहब, माँ तो बस माँ होती है, माँ जैसी और कहाँ होती है। पिता स्वच्छ बच्चे को पसंद करता है, बच्चे की गंदगी तो माँ ही साफ करती है। अद्भुत है। जिसने अपने जीवन में लौकिक माँ को नहीं समझा, वो दुर्बुद्धि फिर दूसरी चीज़ों को तो क्या समझ पाएगा। आज की पीढ़ी में क्या देखने को मिलता है, ईश्वर बचाए। जिसने अपने रक्त से पाला, सींचा, वो प्रसव पीड़ा सही जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। उसके बाद स्वयं सोई या न सोई, कुछ भी किया, अपने बच्चे को पाला। वो बोलना नहीं जानता था, वो करवट लेना नहीं जानता था,
वो बात करना नहीं जानता था। 1 साल तक माँ उससे अकेले ही बात करती रही, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, वो बोलना जानता ही नहीं था। लेकिन माँ ने हार नहीं मानी, माँ लगातार लगी रही और बच्चे से को बोलना सिखा दिया। ये माँ होती है, माँ माँ होती है साहब। लौकिक माँ को जिसने नहीं समझा वो उस जगत जननी और जगत पिता को क्या समझेगा और उनके प्रति उसका प्रेम कैसे बढ़ेगा। ये संसार हमारे जीवन की प्रयोगशाला है। यहाँ हम जब अपने कर्तव्यों को ठीक ठीक पालन करेंगे तब हम उसके तरफ देखने के, उसके सामने खड़े होने के लायक बन पाए। सत्य बता रहे हैं, आज के समाज में, परिवारों में बुजुर्गों की, माताओं की, पिताओं की जो दुर्दशा है देख के बहुत गंदा महसूस होता है। इतने पापी चंचला और बिंदुक, जरा सा हाथ जोड़ के चंचला ने माँ से निवेदन किया, मेरे ऊपर कृपा की माँ, मेरे पति पर भी आपकी कृपा हो सकती है। माँ मुस्कुरा दी, माँ मुस्कुरा दी। अपचेत सुदुराचारो भजते मामेक अनन्य भाव। बच्चा कितना भी गंदा हो जाए, कितना भी गंदा हो जाए, सबरे कपड़े कीचड़ में सन जाएं, एक मात्र पिता तो कह देगा हटाओ हटाओ इसे, बुलाओ, अब पत्नी को आवाज लगाएगा, आ उसको साफ करो, साफ करो। माँ नहीं देखती है, कितना ही गंदा हो और स्वयं कितने ही उज्जवल वस्त्र पहने हो, माँ उस बच्चे को गोद में उठा के ले जाएगी, झाड़ेगी, पोंछेगी, धोएगी, नलाएगी, पाउडर लगाएगी। बच्चे को पिता की गोद में बैठने के लायक माँ ही बनाती है। भगवती मुस्कुरा, माँ माँ होती है। तू कितनी अच्छी है, 2 लाइनें अच्छा लगता है। ये पता नहीं किसी पिक्चर का या किसका है, पर मुझे ये लाइनें बहुत प्रिय लगती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी, प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। सभी अपनी माँ को याद करते हुए बस गाइएगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, गाइए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ये जो दुनिया है जो बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। करने लागी है माँ तेरी यकिया, तू करने लागी है माँ तेरी यकिया, मेरे लिए है जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतिया, मेरी निदिया पे वो अपनी निदिया भी
मेरी नदिया पे, तो अपनी नदिया भी तूने बारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, उसकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, उनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चंचुला ने माँ की तरफ हाथ बढ़ाया। मित्रों, माँ ने चंचुला को चिपका लिया। बेटी, तू मुझे माँ मानती है, चिंता मत कर। माँ कितनी ही कमजोर हो, जब बच्चे पे आँच आती है ना, तो सिंगनी बन जाती है, शक्तियों से ऊपर काम करने लगती है। माँ माँ होती है। माँ का तिरस्कार कभी जीवन में मत कर बैठना। परमात्मा भी माफ नहीं करेगा। तुरंत अपने गण तुम्बरू को बुलाया। तुम्बरू उनके गण हैं, गान विद्या में बहुत निपुण हैं, और अपने गणों को आदेश दिया, जाओ देखो इसका पति बिंदुक कहाँ, किस लोक में, कैसे, किस स्थिति में है। रुद्र के गणों को कितनी देर लगती है। एक एक गण की क्षमता सामान्य नहीं है। रुद्र गण, एक एक गण के चरित्रों का भी अगर हम वर्णन करें ना, विरूपाक्ष क्या है, वीरभद्र क्या है, भृंगी क्या है, भैरव क्या है, कीर्तमुख क्या है, अपर्ण शक्ति संपन्न है। रुद्र के गण रुद्र जैसा ही सामर्थ्य रखते हैं। भगवान शिव उन्हें वही सामर्थ्य देते हैं जो उनके अंदर है। रुद्र गणों को भेजा। तत्क्षण रुद्रों ने आके कहा, विंध्याचल पर्वत पर एक भयंकर पिशाच के रूप में बहुत कष्ट झेल रहा है,
कभी उछलता है, कभी कूदता है, कभी चीखता है, कभी चिल्लाता है, भूख और प्यास से बेचैन है। कैसा दिखता है? माँ ने पूछा दिखता कैसा है? बोला बहुत कुरूप है, जितना बड़ा चेहरा नहीं उससे बड़ी उसकी ये ठोड़ी है, विकृत आकृति। तुमरू से माँ ने कहा ऐसे पापी को के पापों का विनाश करने के लिए तुमरू, ये मेरी बेटी है, इसका ये पति है, इसके पाप कैसे क्षय हों? एकमात्र उपाय है भगवान शिव की कथा का गायन करो और उसे किसी भी स्थिति में इस शिव कथा को सुनाओ। तुमरू अपने गणों के साथ विंध्याचल पर्वत पर गए। वहां जाके कथा का मंडप तैयार किया गया। बिंदुक भाग गया, भाई था तो भूती, पिशाची तो था। उसने सोचा अब ये मारेंगे, वो डर के मारे भाग गया। शिवगणों ने उसको पकड़ लिया, बांध दिया और कथा मंडप में लाके जबरदस्ती डाल दिया, तुझे सुननी पड़ेगी। रुद्रगण तो रुद्रगण हैं। तुमरू ने भगवान शिव की इस मनोहारी दिव्य कथा का जब गायन किया, मित्रों, दिव्य रुद्रगण विमान को लेके तुमरू को लेने आ गए और तुमरू की भी जो चंचुला की गति हुई वो ही कैलाश पर गति तुमरू की भी हुई। बोलो शंकर भगवान की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो। मित्रों, ये जो चंचुला का आख्यान, शिव पुराण का महत्व क्या है, और वहाँ जाकर भगवती ने उस चंचला और तुमरू को पुनः एक साथ कैलाश पर विहार करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। जाओ, तुम पर मेरी कृपा है, भगवान शिव की कृपा है, तुम कैलाश पर जब तक चाहो सुखपूर्वक विचरण करो। परमात्मा हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा सुअवसर दे इस शिव कथा के 2 अक्षर हमारे भी कानों में पड़ जाए, अन्यथा क्या होगा ईश्वर ही मालिक। 10 दिन के सुख के लिए, 10-20 साल की मौज मस्ती के लिए हम 20 जन्मों को बर्बाद कर बैठते। आप लोगों की भाग्य की मैं प्रशंसा करता हूँ। आयोजक का मैं पुनः फिर धन्यवाद देता हूँ। पता नहीं किस पूर्वज की कृपा से, किस कारण ऐसा एक भाव पैदा हुआ और हम लोग एक साथ बैठकर इतने लोग परमात्मा शिव की इस परम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। शिव पूजा की, इसके श्रवण की विधि का वर्णन किया गया। इसको किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए, आयोजन कैसे कराना चाहिए, आप लोग सभी जानते हैं। उसका बहुत ज़्यादा करने की, अच्छे से अच्छे पवित्र स्थान पर शिव में रुचि रखने वाले लोगों को चाहे एक बार आग्रह पूर्वक भी लाना पड़े तो कोई परेशानी नहीं है, लाओ। यहाँ तो ऐसा लिखा है, लोगों के घर जाकर भी अगर हमें बार बार उनसे कहना पड़े
अच्छाई के तरफ लोगों को प्रेरित करना, ये भी एक पुण्य का काम है। अच्छा मंडप बनवावे, विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम कार्यमेव ही। जैसा उत्साह अपने बच्चों के विवाह में होता है, उससे भी अधिक उत्साह के साथ ऐसे कार्यक्रमों को हमें कराना चाहिए। जो आपको ग्रंथ के माध्यम से कुछ बता रहा है, ग्रंथ वक्ता की कभी निंदा या उसको दुर्बुद्धि से इस प्रकरण में कम से कम इतने दिन नहीं देखना चाहिए। पुराण वक्ता गुरु ही तुल्य होता है। बहुत चीज़ें हैं, मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा, संक्षेप में कहा कि निंदा से दूर रहो, किसी की निंदा मत करो, क्रोध भी मत करो। व्रत रखें, व्रत पूर्वक रहना चाहिए या खाना खा के रहना चाहिए, इसमें बहुत स्पष्ट विचार रख दिया है। अध्याय 7 का 6वां और 9वां श्लोक प्रमाण सहित कह रहा हूँ। भोजनम सुकरम मन्ये कथासु श्रवण प्रदम। कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास से भोजन कर लेना अधिक श्रेष्ठ है। जिस उपवास से कथा में ही विघ्न पैदा हो जाए। और भैया आज के समय में मैं अधिकांश देखता हूं, जिस दिन व्रत होता है ना, उस दिन जो विघ्न होता है, ये खाएंगे, ये नहीं खाते उस दिन ज़्यादा हैं। ये आलू फ्राई करो, ये पकौड़ी बनाओ, ये इतने फल ले आओ। अरे क्या यार, तुम व्रत रखा, व्रत के नाम पे क्यों इस तरीके का? ये पाखंडवाद से बचो। ग्रंथ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात पर भरोसा मत करना, पर मैं आपको बता रहा हूँ। महात्म प्रकरण में अध्याय 7 का 9वां श्लोक, भोजनम सुकरम मन्ये कथासु श्रवण प्रदम नोपवाचो वरिष्येत स्यात् कथा श्रवण विघ्न कृत। किसी भी यज्ञ में, अनुष्ठान में, अरे जीवन में व्रत लेना है, सत्य का व्रत लो। एक दिन का व्रत करना है, आज क्रोध नहीं करेंगे, ये व्रत ले लो। आज किसी की निंदा नहीं करेंगे, ये व्रत ले लो। आज हम किसी को मारेंगे नहीं, ये व्रत ले लो। आज हम सेवा अधिक करेंगे, ये व्रत ले लो। कथा जिस दिन व्रत होता, आज बात मत करना हमसे, आज हमारा व्रत है, हमसे नहीं हो पाएगा कुछ। व्रत से पहले सेवा छूट जाती है। शास्त्र मना कर रहा है यार, क्यों ऐसे काम ये सब। हाँ, स्वास्थ्य सही है, अगर रख सकते हो। उपासना में जो व्रत विघ्न उपस्थित कर दे, ऐसे व्रत से भोजन करना श्रेष्ठ है, ऐसा ग्रंथकार कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। घर में अगर 3 लोगों का व्रत है, एक किसी बेचारे का नहीं है, तो उसका व्रत हो जाता है, वो 3 मौज मारते हैं। व्रत का बन गया, हम तीनों का तो व्रत है, तुम कुछ खा लेना। अब वो कुछ क्या खा ले,
कुछ तुम्हें खाना चाहिए था, अब वो कुछ क्या कौन खा रहा है? जिसका व्रत नहीं है वो कुछ खा रहा है, जे सब कुछ खा रहे हैं। मेरी बहनों, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। संयम के लिए, हाँ, खाना खाने के बाद आलस्य नहीं हो, प्रमाद नहीं मन में आए, उसको उससे बचने के लिए ये व्रत आदि किए जाते हैं। जीवन को संयमित बनाने के लिए व्रत वगैरह रखे जाते हैं। और जिसके नाम से ही एक दिन पहले लिस्ट बन जाए, मार दुनिया का तला हुआ, फिर दूसरे दिन डॉक्टरों पर भागना पड़े, पेट खराब, ये व्रत हैं। अधिकांशतः हम देखते हैं सावन के सोमवार व्रत रहेंगे, क्या क्या बनेगा, एक दिन पहले मेनू तैयार होता, क्या क्या बनेगा आज, ये बना लेना, ये बना लेना। अरे भाई साहब, ये चीज़ तो रह ही गई, एक और उसने जोड़ दी। तब तक पत्नी ने कह दिया, अरे मेरे यहाँ तो मेरी मम्मी बिना इसके व्रत रहती नहीं थी, एक और जुड़ गई, 5-7 पकवान बन गए। व्रत है, कथा छूटे छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये पूरा आयोजन किसके लिए? कथा श्रवण के लिए आयोजन है। आयोजन की वजह से कथा नहीं हो रही है, कथा के कारण आयोजन हो रहा है। अब आयोजनों की वजह से अगर कथा छूटती है तो ये दुर्भाग्य है। कथा की वजह से ही तो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और व्यवस्थाएं अगर बड़ी हो गई और कथा गू हो गई, छोटी हो गई, फायदा क्या हुआ? आपने बहुत बड़ा होटल किया, सब कुछ किया, बहुत बड़ी दावत की और शादी नहीं हुई, वो टाइम निकल गया, तो वो सब पैसा बर्बाद हुआ या सार हुआ? देखो, शास्त्रकारों ने बहुत सही तरीके से लिख दिया। कुछ निर्देश भी दिए। इन श्रेष्ठ दिनों में जो भी तुम्हारे हाथ से दिया जाएगा ना, वो उसका फल अक्षय होता है। हर पुण्य अपना फल देने के बाद क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थों में किए गए पुण्य और पाप और ऐसे अनुष्ठानों में किए गए पुण्य और पाप अक्षय होते हैं। वो फल देने के बाद दोबारा फिर फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए ऐसे अनुष्ठानों में जो भी कुछ करे, मन से करे, उदारता पूर्वक करे। कितना पैसा खर्च करना चाहिए, कोई एक लाइन नहीं खींची है जिसने बताया। जितना सामर्थ्य हो, जितना सामर्थ्य हो, सामर्थ्य से कम भी न करे और सामर्थ्य से अधिक भी न करे। सामर्थ्य से कम भी अच्छा नहीं होता। हाँ, कथा के बीच में किसी ब्राह्मणों के द्वारा शिव सहस्त्र नाम का जाप या शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप कराते रहना चाहिए। कथा में अगर छोटी मोटी कोई त्रुटि हो जाती है तो उसका निराकरण होता रहता। अन्य बहुत बातें इसमें ऐसी भी हैं, मुझे कहने में भी अच्छा नहीं लगे, संकोच सा लगता है, क्या करें, कितना दें, कितना लें। लेकिन जीवन में अगर सौभाग्य मिले ना, एक बार किसी शस्त्र का दान भी जरूर करना, एक बार किसी ग्रंथ का दान भी जरूर करना, एक बार जीवन में हो जाए तो गौदान भी करना। ये हमारे यहाँ जो 10 महादान बताए हैं ना, ये करने चाहिए। शास्त्र का दान जो व्यक्ति करता है ना, उसके घर में मूर्ख संतानें पैदा नहीं होती। करो, कभी तीर्थों में जाओ, कभी कोई पढ़ने के लिए अध्ययन करने वाला अगर कोई व्यक्ति दिख जाए, वो कहे कि साहब तुम्हें लगे कि रामायण का बड़ा प्रेमी है या ये गीता का बहुत प्रेमी है, तो ऐसे लोगों को अच्छे से अच्छा प्रिंट, बढ़िया से बढ़िया गीता पढ़ने वालों को
ऐसे ही मत बांटो, जाके घर में रख दे, धूल जमने लगे तो कोई लाभ नहीं। कोई अच्छा अधिकारी मिल जाए, शिव पुराण का कोई अच्छा प्रेमी मिल जाए, उसे शिव पुराण दे दो। कोई भागवत पढ़ने वाला कोई प्रेमी मिल जाए, उसे भागवत खरीद के दो। गीता का प्रेमी मिल जाए, गीता उसे दे दो। शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र और शस्त्र, इन दोनों का दान जीवन में बहुत लाभदायक है, करना चाहिए जब मौका मिल जाए, कोई ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, तीर्थों में और इन अनुष्ठानों में, ये अनुष्ठान, ये स्थान इस समय तीर्थ ही है। आगे प्रसंग आएगा, ये बेल का पौधा क्यों रखवाया जाता है। शिव पुराण में लिखा है, दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं वो सब बेल के मूल में निवास करते हैं। वाह, जय हो। इसलिए स्थान की पवित्रता के लिए बेल का आप जब परिक्रमा लगाया करो, कोई हर्जा नहीं। ऐसे लगाओ, यहाँ तक आओ, फिर लौट के जाओ, यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ से लगाओ। यद्यपि शिवलिंग की जहाँ जल गिरता है ना, उसकी आदि परिक्रमा की बात कही गई है, क्योंकि वो जो जल जो बह के आगे जाता है ना, उसको उल्लंघन नहीं करते, इसलिए ग्रंथ के लिए ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ भी अगर लगाना, यूँ जाओ, एक ज़्यादा नहीं, 5 लगाओ, 11 लगाओ। शिव ग्रंथ को निकट से प्रणाम करना, प्रदक्षिणा और नमस्कार, ये शिव उपासना के बहुत प्रमुख अंग हैं। अभी बिंदेश्वर संहिता प्रारंभ नहीं हुई, प्रथम संहिता प्रारंभ करेंगे तो भस्म का क्या प्रभाव है, रुद्राक्ष का क्या प्रभाव है, क्या वस्तु भगवान शिव को समर्पित करने से हमारे जीवन में क्या लाभ आएगा, ये सब चर्चा भी करेंगे आने वाले समय में। लेकिन ग्रंथ को निकट से प्रणाम करो। हो सके, नहीं चल पाते हैं, 3 परिक्रमा लगा लो, 5 लगा लो, लेकिन लगाओ। लोग बाग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लोग बाग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप नमस्कार करना शुरू कर दो, फिर नमस्कार का चमत्कार देखना क्या होता है। चमत्कार को नमस्कार करोगे तो धोखा खा जाओगे। नमस्कार शुरू कर दो और नमस्कार करके क्या चमत्कार जीवन में होता है उसे देखना। जय हो। पूरी पूजा होती है, क्या है, नमः नमः नमः, बार बार ये शब्द आता है कि नहीं आता। जितने भी स्तोत्र हैं, नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः। नमस्कार, नमन करना, जिसे प्रणाम करना आ गया ना, उसने दुनिया जीत ली। झुकना सीखो। नमः करना, झुकना। झुकता वो है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। मर जाते हैं तब अकड़ जाते हैं, अरे तो मरे नहीं हो तो झुको। और इस झुकने में आज राम का चरित्र क्यों गाया जाता है। बड़ों के सामने, सम्माननीय लोगों के सामने कैसे बात करनी चाहिए, ये सलीका हम सीख नहीं पाए, बूढ़े हो गए। ये ग्रंथ हमें जीना सिखाते हैं। मित्रों, श्रवण की विधि उतना आहार करे जितना हमारी उपासना में विघ्न न हो। नित्य ग्रंथ के 2-1 परिक्रमा भी लगाए, ग्रंथ के निकट बैठ के, सामने ही बैठ के 5 बार ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र का जाप करे। संभव है, मैं तो कह रहा हूँ 5 माला करो, पर 5 बार तो नाम लो। अब हमें समय ही नहीं है, हम केवल और केवल बस यही हो, क्या फायदा। अरे ये सब जीवन में बार बार नहीं आएगा, ऐसा समय फिर आए ना आए, आए ना आए।
ये जी आप बताओ, ये ऐसे समय बार बार नहीं मिलते। पहले तो जीवन का भरोसा नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। इसलिए भजले शिव नाम अरी रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। अभी चल रही है तो जप लो, पता नहीं आखिरी समय पे क्या होगा। आंखें खुली होंगी पर दिखाई नहीं देगा, कान होंगे पर सुनाई नहीं देगा, हाथ उठाना चाहेंगे पर उठा नहीं सकते। और जीवन भर की साधना का जो क्रम है वही हमारे अंतिम समय पे हमारे काम आने वाला है। दिखावटी नकली श्रोता नहीं। पूज्यपाठ डोंगरे जी महाराज के जीवन का एक सत्य घटना ही होगी। ऐसे संत गलत नहीं बोलते। आप लोगों ने डोंगरे जी का नाम सुना होगा शायद। आज के समय में भागवत के श्रेष्ठतम अगर कोई वक्ता हुए तो पूज्यपाठ डोंगरे जी। वो कहते थे, हम कथा कहते, मैंने उनका दर्शन किया शायद 82 या 83 में मैनपुरी में हुआ था। बहुत अच्छा था। वो कहते थे हम कथा प्रारंभ, अच्छा कथा में कुछ ऐसे होते हैं, कुछ अच्छे जो श्रोता होते हैं ना, उनका आप देखना, उनका एक स्थान भी निश्चित होता है, आने का समय निश्चित, उनका स्थान निश्चित। वो आएंगे, आगे प्रणाम किया, चुपचाप आके बैठ जाएंगे। और आगे बैठने वाले और जिज्ञासु श्रोताओं को वक्ता बहुत जल्दी भांप भी लेता है। तो ऐसे ही जो आगे पंक्ति में बैठते थे 5 मिनट पहले ही आके बैठ जाते थे। डोंगरे जी बोले ऐसे ही एक सेठ जी थे, रोज आते थे कथा में, आके बैठते थे और बड़ा सिर हिला के कथा सुनते थे। तो हम भी सोचते थे बड़े अच्छे श्रोता होंगे, बड़े प्रेम से, इतने प्रेम से कथा सुन रहे हैं तो अच्छी बात है। एक दिन वो 15-20 मिनट लेट आए, आके फिर आगे की जगह घिर गई तो थोड़ा पीछे ही बैठ गए। जब बाद में प्रसाद वगैरह दिया जा रहा था तो डोंगरे जी को प्रणाम करने पहुँचे। डोंगरे जी ने कहा आज आप थोड़ा विलम्ब से आए, आज आप आगे दिखाई नहीं दिए। तो उनकी बात सुन के डोंगरे जी बोले, उनका जवाब सुन के मेरा तो माथा ठनक गया। मैंने कहा मैंने इस भागवत को कह के क्या फ़ायदा उठाया, क्या ऐसे ही सब श्रोता बैठे हैं। वो बोले महाराज जी क्या बताएं, आज घर से जैसे ही चला, 5-6 साल का मेरा एक नाती है, पीछे पड़ गया, बाबा मैं भी संग चलूँगा, मैं भी संग चलूँगा। अब उससे पिंड छुड़ाने के चक्कर में, उससे पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं इतना लेट हो गया 15-20 मिनट। तो डोंगरे जी ने कहा अगर बालक इतना कह रहा था तो ले आते, शांति से बैठा रहता, थोड़ा बहुत ऊधम भी करता तो बच्चों का ऊधम तो सहन किया जाता है। बोले महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, देखो साहब मैं तो चाहे आगे आके बैठूं, चाहे पीछे आके बैठूं, चाहे जल्दी आऊं, चाहे बाद में आऊं, आपकी बातों का मुझ पर तो कोई असर होने वाला नहीं है। वो अभी बच्चा है, अभी कच्चा घड़ा है, आपकी बातों का कहीं उस पर असर हो गया तो मेरे व्यापार का क्या होगा। ऐसे अब नहीं समझ में आता। ये ऐसे श्रोताओं को आप बताओ क्या मिलेगा, जीवन में कुछ मिल पाएगा। ये श्रोता यज्ञ रूप बताया है। ये जो बोला जा रहा है ना, ये आहुति है। जो बोला जा रहा है वो आहुति है और आप लोगों का हृदय यज्ञ का घेरा है। जिज्ञासा रूपी अग्नि उसमें प्रकट होती है। जिसमें जिज्ञासा रूपी अग्नि है ना, वो एक एक आहुति को ग्रहण करता है और उसकी सुगंधी फिर चारों तरफ फैलती है। कम लोग भले ही कम हो, 4 श्रोता होना बहुत होते हैं जीवन में। स्वामी रामशंकर दास जी कहते थे जिसने अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को भी परमार्थ की तरफ मोड़ दिया, उससे बड़ा श्रेष्ठ कार्य कुछ हो ही नहीं सकता इस जीवन।
बोलो शंकर भगवान की जय हो। ये शिव पुराण का महात्म प्रकरण था। मैंने अति संक्षेप में ही कहा है। शिव पुराण का प्रथम संहिता विंध्येश्वर जो संहिता है, इसमें बहुत सी क्या लगभग सभी बातें धारण करने योग्य हैं, करनी चाहिए। हम यहाँ आए ही इसीलिए हैं। जीवन में हम कितनी अच्छाइयों को ले सकते हैं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंद संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। एक बार प्रयाग क्षेत्र में संगम पर बहुत बड़ा आयोजन हुआ, ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ है जहाँ हमें बहुत कुछ सुनने और समझ, जीवन को बनाने की एक कला हमें मिलती है। यीशु ने कहा इस घोर कलयुग में जहाँ आदमी अच्छाई की तरफ देखना ही नहीं चाहता है, पूर्ण कर्मों से दूर रहता है, कोई अच्छा करने की चेष्टा भी करे ना, आपको एक व्यक्ति उत्साहित करेगा, शेष 10 कहेंगे अरे वो तो पागल हैं साहब, जाने क्यों खाम खा के ऐसे कराते, क्या फर्क पड़ता है। अरे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, फर्क तो तेने अब तक इतना अन्न खा लिया, उसका क्या पड़ा, सबका क्या बना। फर्क तो पड़ता है नहीं पड़ता वो तो कुछ लोग समझते हैं, लेकिन अच्छाई की तरफ बढ़ने वाले की टांग खींचने वाले लोग ज़्यादा हैं। पुण्यों की तरफ लोगों का मन नहीं है, दूसरों की निंदा में हर समय तत्पर रहते हैं, दूसरे के धन को हड़पने की हर समय मन में एक चेष्टा रहती है, इसके जेब का पैसा मेरी जेब में कब और कितनी जल्दी आ जाए। काम का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में इस घोर कलयुग में व्यक्ति को उपासना के नाम पर क्या करना चाहिए। कलौ केवल कीर्तनम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला कलयुग में केवल एक ही साधन है, रामई सुमिरिय गाइए रामय। परमात्मा का स्मरण करो, चिंतन करो, उसे सुनो और उसे गाओ। यही एकमात्र सतयुग में योग, जप, तप, यज्ञ, ये सब सतयुग, त्रेता और द्वापर में संभव था। आज के समय में यज्ञादिक कर्म भी उतना परिणाम नहीं दे पाते, क्योंकि वस्तुएं पवित्र नहीं है। न हवन सामग्री अच्छी आ रही है, न घी अच्छा है, न समझना क्या आ रहा है। बस ये है परमात्मा की कृपा से एक विचार है, एक भाव है मन में, तो जितना भी संभव हो सकता है करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन इन पुराणों का अगर देखिए, हमारे यहाँ वेद, उपनिषद, फिर शास्त्र और पुराण, एक श्रृंखला है। उनको सबको समझ पाना इतना आसान नहीं है। एक आध दिन अगर हो सकेगा तो थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे योग दर्शन शास्त्र की, क्योंकि शिव पुराण में योग दर्शन का बहुत कुछ दिया है। लेकिन हमें मालूम है अगर हम प्रारंभ करेंगे तो ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगा, समझ में नहीं आता। तप करने का सामर्थ्य नहीं जीवन में बचा। बताइए, तप करने का सामर्थ्य है आजकल? जमीन पे 1 घंटे बैठने का सामर्थ्य नहीं है, तब कहाँ से करो।
1 घंटे में कितनी बार अरे साहब ने घूमे आए, ने पानी पिया है, ने थोड़ा ये कर लें, थोड़ा वो सामर्थ्य तब नहीं रहा, सामर्थ्य नहीं बचा। इसलिए भक्तिपूर्वक पुराणों का श्रवण करे और जीव के कल्याण के लिए इससे पुराण का एक या आधा श्लोक भी अगर जीव पढ़ता है ना, उसी क्षण वो पाप से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस पुराण का गायन करता है, देवगण भी उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। शिव पुराण का श्रवण करने वाले, शिव पुराण का पाठ करने वाले, शिव पुराण के श्रोता हों या वक्ता हों, उनके द्वारा जीवन में जो भी कुछ घटता है ना, उसका लाभ उन्हें करोड़ों गुना दूसरों की अपेक्षा अधिक मिलता है। बोलिए शंकर भगवान की हर 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 हर। शिव शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हे हमारा तुम्हारा। महाकाल की नगरी में, महाकाल की नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। शिव शंकर गाइए हमारा तुम्हारा। शिव शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, ए हमारा तुम्हारा। शिव शंकर महाकाल की नगरी में, हो महाकाल की नगरी में पाऊं जन्म दोबारा।